फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी का लेसन 18 स्टडी करेंगे। क्लास 12th ज्योग्राफी का लेसन 18। हमारे लेसन का नेम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इट मीन्स जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग पे डिपेंड करती है। इसे हम एग्रीकल्चर की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। इस लेसन में हम एग्रीकल्चर के वेरियस फॉर्म्स के बारे में डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है 54.6 of the population is directly related to agriculture। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 54.6% डायरेक्टली रिलेट करता है एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द मेन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेन फीचर्स हैं हमारे। सबसे पहले है पॉपुलेशन डिपेंडेंसी। इट मीन इंडिया में जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिपेंड्स ऑन मॉनसून। इट मीन्स एग्रीकल्चर पूरी तरह से बेस है रेनी सीजन पे। इट मीन्स रेन की सर्टेनिटी पे। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इंडिया में इरिगेशन फैसिलिटी की लैकनेस है। इस बेस पे भी मोस्टली पॉपुलेशन डिपेंड करती है मॉनसून पे, जो फार्मिंग से रिलेट करती है। नेक्स्ट 4 पॉइंट आ जाता है लो प्रोडक्शन पर हेक्टर। पर हेक्टर जो हमारे एग्रीकल्चर है पर हेक्टर पे बहुत ही लो प्रोडक्शन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शॉर्टेज फूडर क्रॉप्स। इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसमें फूडर क्रॉप्स की बहुत शॉर्टेज है। फूडर क्रॉप्स इट मीन चारे की बहुत शॉर्टेज है, जो कैटल्स की मेन जो स्टेपल फूड है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडिया में जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। इससे रिलेटेड बहुत मोस्टली मेजर प्रॉब्लम्स है जो इंडियन एग्रीकल्चर फेस करता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन जो लैंड रिसोर्सेज है वो लिमिटेशन फॉर्म है। इट मीन पॉपुलेशन का ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर लैंड पर है। इट मीन जो भी पॉपुलेशन की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ वगैरह है वो लैंड से रिलेट करती है। तो यही इंडियन एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इंडियन एग्रीकल्चर में जो टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है। जब टेक्निकल डेवलपमेंट कम हो रहा है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्टिव वर्क भी कम होता है। हैवी रेनफॉल एंड ड्रॉट। इट मीन्स कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत ही हमारे इंडिया में हैवी रेनफॉल हो जाती है और हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि रेनफॉल आती ही नहीं है तो ड्रॉट हो जाता है। तो ये भी इंडियन एग्रीकल्चर की मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन। इंडिया में जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उनका डेवलपमेंट तो हो रहा है बहुत ही, लेकिन लिमिटेड फॉर्म में हो रहा है। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर की मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द बेनिफिट ऑफ वेरियस स्कीम्स नॉट रीचिंग टू द कॉमन फार्मर्स। गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी स्कीम्स प्रोवाइड कराती है फार्मर्स के लिए है, जिससे फार्मर्स का डेवलपमेंट हो सके और वो टेक्निकली डेवलप हो के इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। लेकिन ये जो सारी स्कीम है उसका रियल बेनिफिट कॉमन फार्मर्स नहीं उठा पा रहे हैं। मीडिएटर इसका बीच में बेनिफिट ले जाते हैं। अब हमारे आ जाता है, ये तो हो गई मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि फार्मिंग। इट मीन्स एग्रीकल्चर भी अलग अलग पार्ट्स में डिवीज़न है। सबसे फर्स्ट हमारा आ जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंट फार्मिंग्स के अलग अलग पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन है। स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। इट मीन छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों पे सब्सिस्टेंट फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ जाता है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो भी मेथड्स यूज़ में किया जाता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो ट्रेडिशनल होता है। इट मीन्स ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर ग्रोन की जाती है। लेस लेबर, इसमें कम लेबर की ज़रूरत होती है। लेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, और इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स की भी लैकनेस होती है, कम यूज़ किया जाता है। सबसे पहले है स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। इट मीन्स ज़मीन के छोटे से टुकड़े पे एग्रीकल्चर की जाती है सब्सिस्टेंट फार्मिंग।
फिर है ट्रेडिशनल मेथड, एग्रीकल्चर जो की जाती है सब्सिस्टेंट फार्मिंग में उसमें ट्रेडिशनल मेथड यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट लेस लेबर, लेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा टू टाइप्स ऑफ सब्सिस्टेंट फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी टू टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी 7000 टू 8000 BC में। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का ही नेक्स्ट पॉइंट है फार्मर्स क्लियर द लैंड फॉर preventing by slashing and the vegetation and the burn. Farmers grow crops on a clear field for only 3 years, then leave it for many years. Shifting cultivation, different name of shifting agriculture. अब सबसे पहले हमारा ये आ जाता है कि ये जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को भी अलग अलग पार्ट्स में डिस्क्राइब करते हैं। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर की ही सबसे फर्स्ट फॉर्म है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से हमारा मतलब है पूरे फॉरेस्ट एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया को बर्न कर दिया जाता है, और जब पूरा फॉरेस्ट एरिया बर्न हो जाता है तो जो फॉरेस्ट एरिया के बर्न होने पे जो ऐश है, जो ऐश का ओरिजिनेटेड हुआ, तो उस ऐश पे ही एग्रीकल्चर की जाती है, उस ऐश पे ही सीड्स को पूरी तरह से स्प्रेड कर दिया जाता है। जब सीड्स को स्प्रेड कर दिया जाता है और उस ऐश पे ही एग्रीकल्चर की जाती है, जब उस पर क्रॉप ग्रोन होती है, क्रॉप ग्रोन होने के बाद में जो प्रोडक्शन होता है उसको लेके उसको कल्टीवेटेड करके उस ज़मीन को यूं ही 3 या 4 ईयर्स के लिए लीव कर दिया जाता है, इट मीन छोड़ दिया जाता है। फिर नेक्स्ट एरिया में भी ऐसे ही किया जाता है, फॉरेस्ट को जला दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है, उसकी ऐश पे एग्रीकल्चर की जाती है, इट मीन्स। और इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का ही एक फॉर्म है। शिफ्टिंग कल्चर को अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नेम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पोडू इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पोडू कहते हैं। डाबी पूनम इन केरला, केरला में डाबी और पूनम कहते हैं। चीपा पेंडा इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के जो गॉन्ड्स ट्राइब्स हैं वो चीपा और पेंडा कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। और कुमारी वेस्टर्न घाट्स में कहते हैं, और खील हिमालय में कहते हैं, और वालरा साउथ ईस्टर्न राजस्थान में कहते हैं। ये सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन की ही एक फॉर्म है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर प्लस शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रिमिटिव एग्रीकल्चर की ही फॉर्म है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में इट मीन्स सब कुछ इंटेंस होता है। सब कुछ इंटेंस होने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन लेबर्स की नीड होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों की नीड होती है, क्रॉप रोटेशन होता है। ये तीनों ही फीचर्स हमारे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के हैं। ह्यूमन लेबर, इंक्रीजिंग ह्यूमन लेबर, यूज़ ऑफ मशीन्स एंड क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर का हमारा मेन है सरप्लस प्रोडक्शन इज डन अंडर कमर्शियल एंड एग्रीकल्चर फॉर एक्सपोर्ट। सबसे पहले कमर्शियल एग्रीकल्चर में होता है कि जो फार्मिंग होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, उस एग्रीकल्चर से हमारी नीड के लिए हम कुछ जो फार्मर्स हैं रख लेते हैं, और जो बाकी एग्रीकल्चर का से रिलेटेड जो प्रोडक्शन होता है उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, और एक्सपोर्ट करके अर्निंग करते हैं। तो एक्सपोर्ट करके जो अर्निंग की जाती है, इट मीन्स जो सरप्लस प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है फार्मिंग का, उस प्रोडक्शन से जो सरप्लस अर्निंग की जाती है, एक्स्ट्रा अर्निंग की जाती है एक्सपोर्ट करके, उसे ही हम कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। कमर्शियल एग्रीकल्चर का सिंपल सा मीनिंग है ट्रेड वे में, इट मीन्स जिन क्रॉप्स का हम ट्रेड वे में यूज़ लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसे ही हम कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। मेन फीचर ऑफ ड्राई एग्रीकल्चर, ये तो हो गया कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर में जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है, सरप्लस इट मीन जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट करके अर्निंग की जाती है। अब आ जाता है मेन फीचर ऑफ ड्राई एग्रीकल्चर। ड्राई एग्रीकल्चर इट मीन सूखे एरियाज़ में जो डॉट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर कहते हैं उसे ड्राई एग्रीकल्चर कहते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है फील्ड्स आर प्लोड बिफोर रेन। रेन से पहले ही फील्ड्स को पूरी तरह से खोद दिया जाता है, डिग कर दिया जाता है, सो द लैंड बिकेम सॉफ्ट,
इससे क्या होता है कि जो लैंड होती है वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाती है। फील्ड्स आर प्लोड बिफोर रेन सो द लैंड बिकेम सॉफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू यूटिलाइज द वाटर ऑफ रेन। जो रेन का जो ड्राई एग्रीकल्चर होता है, इट मीन्स ड्राई एग्रीकल्चर उन एरियाज़ में की जाती है जहाँ पे ड्राईनेस रहती है, इट मीन्स इरीगेशन फैसिलिटी की लैकनेस रहती है, तो पूरी तरह से डिपेंडेंसी रहती है रेन वाटर पे। इट मीन्स रेन वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। फील्ड्स को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनवांटेड वेजिटेशन इज़ रिमूव्ड। जो आसपास में जो वेजिटेशंस होती हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। ड्रॉट रेसिस्टेंस क्रॉप आर मेनली प्रोड्यूस। ड्राई एग्रीकल्चर में जो ड्रॉट रेसिस्टेंट, इट मीन्स जो सूखे में भी क्रॉप्स ग्रो हो सकती है, उन क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 12th का ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 18 का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया है। लेसन 18 नेम है एग्रीकल्चर। हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन 18 का ही ज्योग्राफी का क्लास 12 का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे।